viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 25 of grammar, and the name of the chapter is comprehension, right? So in this chapter we all are going to talk about the comprehensions. तो सबसे पहले जानते हैं कि comprehensions होते क्या हैं, right? So comprehension is the exercise aimed at improving or testing one's understanding of a language, written or spoken. कि comprehension एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें हेल्प करती है इम्प्रूव करने में या फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी को टेस्ट करने में, राइट? कि हम कितना चीजों को समझते हैं. अनसीन पैसेजेस और पोएम्स आर गिवन. Based on the passage or poem, some questions are also given. कि सबसे पहले हमें कुछ अनसीन पैसेजेस या फिर अनसीन पोएम्स दी जाती हैं और फिर उन्हीं अनसीन पैसेजेस और पोएम्स के बेसिस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. If you read the passage or poem carefully, there is no difficulty in answering the questions. कि अगर आप उस पैसेज या पोएम को ढंग से पढ़े तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करने में, राइट? क्योंकि दोज क्वेश्चंस आर ऑलरेडी फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, राइट? सो द फॉलोइंग हिंट्स विल हेल्प यू to do the comprehension exercise well. जहाँ पर कुछ hints दिए हुए हैं जो आपको help करेंगे कि आप कैसे comprehension exercises को बहुत अच्छे से कर सकते हो. So, read the passage, poem slowly and carefully. कि आपको पैसेज या पोएम को बहुत ही धीरे और ध्यान से पढ़ना है. कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए. Try to recall what you have read without looking at the passage. कि आपको एक बार फिर से दोहराना चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें पैसेज में पढ़ी है, पर तब आपको पैसेज में नहीं देखना है. Read the passage or poem a second time. कि आपको पैसेज और पोएम फिर दोबारा से पढ़नी चाहिए. Read the questions and find the answer from the passage. कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको पैसेज में से ढूंढने हैं. क्लियर? ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज. कि आपको ट्राई करना है आप अपने आंसर्स अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखें, ना कि सेम टू सेम पैसेज में से कॉपी कर दें. आंसर्स शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. आंसर्स बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए. दे शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज्ड एंड टू द पॉइंट. यानी घुमा फिरा के इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है. टू द पॉइंट जो क्वेश्चन पूछा गया है वही आपको आंसर में लिखना है. नेवर यूज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ द पैसेज. कि पैसेज की एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी है. ऑल आंसर्स must be based on the contents of the passage or poem. कि सभी आंसर्स जो कंटेंट पैसेज में या पोएम में दिया गया है उसी से रिलेटेड होने चाहिए. अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं. डू नॉट राइट योर ओन आइडियाज और रिव्यूज. आपको अपने खुद के आइडियाज और रिव्यूज इसमें नहीं देने हैं. सिंपल जो क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज में से उसी का आंसर ढूंढकर आपको लिखना है. Sometimes a suitable heading is asked. कभी कभी आपको पैसेज को एक अच्छी सी हेडिंग देने के लिए बोला जाता है. The heading can be given thoroughly by understanding. क्या आप हेडिंग कैसे दे सकते हो? जब आप इन चीज़ों को समझ जाओ. वो चीज़ें क्या हैं? The main point or idea. कि जो मेन पॉइंट है या फिर आइडिया है टाइटल पैसेज का, वो आप समझ जाए तो आप टाइटल फ्रेम कर सकते हैं. द मेन इवेंट. कि जो पैसेज है वो किस इवेंट पर बेस्ड है, उसमें बेसिकली क्या चीज़ डिस्क्राइब की जा रही है. द मेन कैरेक्टर. या फिर पैसेज में कोई मेन कैरेक्टर हो उसके बेसिस पर भी आप टाइटल सेट कर सकते हैं. वी हैव अ पॉइंट टू रिमेंबर. लेट्स सी व्हाट इट सेज.
all important words of the heading start with a capital letter. कि जितने भी important words हैं heading के वो सभी capital letter से ही शुरू किए जाते हैं. Right? So, as you can see, we have some passages over here, right, जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं. And then we have some questions also that we are supposed to attempt and answer them, right? And we have a lot more examples like this. So you can read them and try to answer these questions, attempt these questions as their answers are already hidden in the passage itself. This would help you to increase your reading skills, right? And writing skills also, because you have to frame the answers by yourself. So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.